फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। इन सभी कमेंट के हम आपको आज की वीडियो में आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल पैसा आपको कितना मिलने वाला है यह भी आपके मन में है कि 15,000 टोटल मिलेगा ट्रेनिंग के बाद या हमें 25,000 मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा। चलिए हम आपको पूरी जानकारी समझा देते हैं। तो देखिए, फ्री सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के अंतर्गत आपको जन सेवा केंद्र पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करवाना है। आवेदन करवाने पर जाने से पहले आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, आपका पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आपके पास कोई एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि आपके पास रहता हो, उसी पर आपको कॉल मैसेज आदि आएगा, वो नंबर आपका आगे तक काम आएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपके पासपोर्ट साइज के फोटो, आपका पर्सनल बैंक खाता, उसका भी फोटोकॉपी, अगर उसका विवरण भी भरा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र आपका, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आपका, पासपोर्ट साइज फोटो जो मैंने आपको बता ही दिए हैं, और चालू मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। और इसमें जो आवेदन करने की आयु है वो 18 वर्ष कम से कम है, और 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी अधिकतम एज नहीं बताई गई है, मिनिमम एज बताई गई है 18। तो 18 से ऊपर के जो लोग हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चूंकि फ्री सिलाई मशीन योजना पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसका वास्तविक नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है। इसके अंदर मशीन के अलावा और भी कई सारे टूल्स हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो 18 प्रकार की यहाँ पर ट्रेड बताई गई हैं, इनमें से कोई भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मशीन आपको लेनी है तो उसके लिए आप दर्जी ट्रेड चुनेंगे, बाकी कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा, यदि हम लोन ना लें तो क्या हमें मशीन या 15,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि जब आप जनसेवा केंद्र पर फॉर्म को ऑनलाइन कराने जाएंगे तो वहां पर आपको कई सारे ऑप्शन कॉलम भरने होते हैं। वहां पर आपको एक लोन वाला ऑप्शन भी भरने को मिलेगा। यदि आप लोन का ऑप्शन भरते हैं तो वहां पर पूछा जाएगा कि आपको कितना लोन चाहिए है। तो लोन दो तरीके से मिलता है। पहली बारी में 1 वर्ष के लिए आपको लोन मिलेगा 1 लाख रुपए तक का, जिसमें आप कम से कम 50,000 रुपए से स्टार्टिंग है, 50,000 रुपए से लेकर के आप 1 लाख तक का जितना पैसा चाहते हैं वहां पर अमाउंट भर देंगे। तो आगे जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दूसरे बार जब आपको लोन मिलेगा तो पहले वाला जब लोन आप चुका देंगे समय से, तब आपको दूसरा लोन 2 लाख रुपए तक का मिल सकता है। ये लोन वो लोग लेते हैं जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपने ये कॉलम चुना है, आपने इसको भरा है, तो आपको लोन की प्रोसेस भी मिलेगी, आपको लोन भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं किया है, लोन का कॉलम स्वीकार नहीं किया है, वहां पर यस नहीं किया है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो अब आपके मन में है, लोन नहीं लिया है तो क्या हमको 15,000 टूल किट या मशीन के मिलेंगे या नहीं। तो मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको मशीन के 15,000 या मशीन आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लोन का भी फॉर्म भरा है, सिलेक्ट किया है फॉर्म में, तो लोन भी मिलेगा। लोन नहीं लिया है तो लाभ आपको मशीन आदि का तो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके मन में डाउट हो क्लियर हो गया कि आपको लोन के बिना मशीन नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, लोन के बिना भी आपको फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ मिलेगा, ट्रेनिंग और टूल किट मिलेगा। दूसरा ये भी प्रश्न है कि अगर प्रधान अप्रूव ना करे तो क्या हमको सिलाई मशीन का लाभ मिलेगा या नहीं। तो आपको बता दें, इस योजना के अंतर्गत उन्हीं लोगों को सिलाई मशीन मिल रही है जो कि सिलाई का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं। तो जब आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे तो वह आवेदन आपका 3 स्तर पर जांच के लिए जाएगा। पहले स्तर पर वह प्रधान के पास जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, आवेदन करते हैं, तो प्रधान अप्रूव करेंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो वार्ड मेंबर या फिर नगर अध्यक्ष अप्रूव करेंगे। जब वो लोग अप्रूव कर देंगे तभी आपका फॉर्म सत्यापित होगा और फिर वो जिले स्तर पर जांच के लिए जाएगा। जिले स्तर पर पास होने के बाद फिर वो राज्य स्तर पर जांच के लिए जाएगा। उसके बाद आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, यदि प्रधान अप्रूव ना करे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यह भी प्रश्न है कि सिलाई नहीं आती है तो क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। देखिए, यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव होने के लिए प्रधान के पास आएगा और आपको जो है प्रधान से जो है वेरिफिकेशन करा के फॉर्म को जमा करना होता है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। तो जब आपका प्रधान से अप्रूव ही नहीं होगा, तो प्रमाणित ही नहीं होगा कि आप सिलाई करते हैं या नहीं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी अगर इस योजना में फॉर्म
भरता है तो उसका एक वेरिफिकेशन होगा कि वास्तव में ये व्यक्ति इस काम को करता है या नहीं, और उसके लिए जो है वेरिफिकेशन प्रधान से किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, और शहर में जो है वार्ड मेंबर या नगर अध्यक्ष से किया जाएगा। तो आपका जो सबमिट फॉर्म ऑनलाइन है वो भी अप्रूव के लिए प्रधान के पास जाएगा या फिर शहर में वार्ड मेंबर के पास और नगर अध्यक्ष के पास जाएगा। जब उनसे प्रमाणित होगा, वेरिफिकेशन होगा, अप्रूव होगा, उसके बाद ही वो जिला स्तर पर जांच के लिए जाएगा। तो जब पहली बारी में ही आपका फॉर्म फेल हो जाएगा, सत्यापन नहीं होगा, तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट और आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप सिलाई मशीन में आवेदन करते हैं तो सिलाई मशीन का लाभ लेने के लिए आपको ये प्रूफ करना ही है कि आप सिलाई करते हैं, इस काम को करते हैं, और इसके लिए प्रधान ही अप्रूव करते हैं, प्रधान ही के द्वारा जो है ये वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये इस काम को करते हैं। बहुत लोग का क्वेश्चन है क्या इसमें ई श्रम कार्ड भी लगेगा, तो दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? दस्तावेज के बारे में यहाँ पर स्पष्ट पोर्टल पर लिखा हुआ है कि आवश्यक दस्तावेज की जानकारी लाभार्थी को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे जब वो जन सेवा केंद्र पर आवेदन कराने के लिए जाएंगे। तो पंजीकरण कराते समय आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जरूरी है। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। परिवार में पति पत्नी और बच्चे जो भी हैं इनके आधार कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है कि लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है तो पहले वो बैंक खाता खुलवा ले, उसके बाद CSC पर अपना फॉर्म ऑनलाइन कराने जाए। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अतिरिक्त दस्तावेज की जानकारी लाभार्थी को MoMSME द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त दस्तावेज जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इतने डॉक्यूमेंट लेके जन सेवा केंद्र पर जाएंगे, उसके बाद जैसी प्रक्रिया होगी आपसे दस्तावेज की मांग की जाएगी, तब आप उसको जमा करेंगे। क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, बस वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अगला यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो आपको बता दें कि PM विश्वकर्मा योजना को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह योजना जो है केंद्रीय योजना है जिसे 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस योजना का जो वास्तविक मतलब एक रूपरेखा बनाई गई है वो कितने समय के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी थी। तो इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यह योजना अगले 5 साल यानी 2023 से शुरू होकर 24, 25, 26, 27, 28 तक लागू रहेगी। 2023 में योजना शुरू हुई है, 2028 तक लागू रहेगी, 24 चल रहा है, आगे भी लाभ मिलेगा। 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 2028 तक के जो है योजना को लागू करने के लिए बताया गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है, 2028 तक का योजना को लागू रखने की बात कही गई है। कुछ कारणों से सर्वर डाउन हो या किन्हीं कारणों से इस योजना को रोक दे बीच में तो आगे फिर शुरू करेंगे। अभी अगर फॉर्म भरना रोक दिए गए हैं तो आगे फिर फॉर्म भरे जाएंगे, यह योजना आगे तक चलने वाली है। अभी फिलहाल बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं दीदी इस योजना में आवेदन के लिए साइट बंद हो गई। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल चुनाव भी शुरू होने वाले हैं तो इस योजना में आवेदन भले ही अगर रुक गए हैं तो आगे फिर शुरू होंगे। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ 2028 तक मिलने वाला यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप आगे भी आवेदन करा सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या है, लाभ किनको मिल पाएगा। देखिए 18 प्रकार की जो ट्रेड बताई गई हैं उनमें से कोई भी एक काम अगर आप करते हैं तो आप उस काम से रिलेटेड ट्रेड को चुन करके ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। इसमें कारीगर शिल्पकार को ही लाभ मिलने वाला है। योजना की जो न्यूनतम आयु रखी गई है 18 वर्ष रखी गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आपने मुद्रा या स्वनिधि योजना का लाभ लिया है पिछले 5 वर्षों में, कोई भी प्रकार का ये ऋण ले रखा है तो आपको इस योजना में आवेदन नहीं करना है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद यह भी बताया गया है कि अगर इस योजना का आपको लाभ लेना है तो एक परिवार से एक व्यक्ति को ही लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है और उनके अविवाहित बच्चे भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य है तो वो योजना में आवेदन नहीं कर सकता है। अब यह भी क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना रुपया मिलने वाला है। 15,000 मशीन का है, ट्रेनिंग के समय 500 रुपये है, क्या कुछ है। तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर बता दूं कि कितना रुपये आपको मिलेगा। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 5 दिन की ट्रेनिंग का 500 रुपये के हिसाब से। तो 5 दिन की ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग जो भी आपकी होगी, रोज का 500 रुपया आपको मिलने वाला है। 5 दिन की ट्रेनिंग का आपको 2500 रुपया बनता है जो आपको आपके बैंक
अकाउंट में ट्रांसफर करके दिया जाएगा आपके पर्सनल बैंक खाते में, ठीक है। और आगे जो 15 दिन की ट्रेनिंग है, अगर आप व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लोन आदि ले रहे हैं, मार्केटिंग की सुविधा ले रहे हैं, तो आपको एडवांस ट्रेनिंग आगे भी मिलेगी, तो आप उस ट्रेनिंग को भी करके आगे बढ़ सकते हैं। और वो 15 दिन की ट्रेनिंग जब आप करेंगे तब आपको भी खाते में 500 रुपये का लाभ मिलेगा रोज के हिसाब से। लेकिन 15 दिन की ट्रेनिंग वही लोग करेंगे जो इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, अन्यथा आपको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग मिलने वाली है। 5 दिन की लगभग सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आपको टूल किट मिल रहा है, मशीन मिल रहा है, तो मशीन का मतलब है कि टूल किट मिल रहा है। अब टूल किट का मतलब होता है औजारों की एक किट। अब जैसे सिलाई मशीन है तो उसमें कैंची की आवश्यकता है, फीता की आवश्यकता है, पटरी की आवश्यकता है, जो भी एक टूल किट होगा, तो 15,000 ई वाउचर के रूप में आपको मिलेगा। और उसी ई वाउचर को रिडीम कराने के बाद आपको उसका टूल किट मिल जाएगा, मशीन आदि मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको 15,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ई वाउचर क्या होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा ई वाउचर कैसे होता है, क्या होता है। और ई वाउचर के रूप में पैसा मिलेगा, इसीलिए आप लोगों से मोबाइल नंबर और ईमेल आदि पूछी जा रही है। तो अगर आपको कोई ये बता रहा है कि फ्री सिलाई मशीन योजना में अब 15,000 की जगह 25,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग 5 दिन की होगी तो आपको 2500 रुपया रोज के हिसाब से मिलेगा। प्लस अगर आप 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी लेते हैं तो फिर 500 रुपये रोज के हिसाब से आपको 7,500 रुपये भी मिलेंगे। तो एक तो 5 दिन ट्रेनिंग का 2500 रुपया और 15 दिन एडवांस ट्रेनिंग का आपको 75 यानी कि 7,500 रुपया ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लस आपको 15,000 रुपये का ई वाउचर टूल किट का भी लाभ मिलेगा। तो इन सबको जोड़कर आपका टोटल बनता है 25,000 रुपये। लेकिन आपको बता दें, यदि आप जो हैं पूरी योजना का लाभ लेंगे तभी आपको इसमें पूरा पैसा मिलेगा। अगर आपने 5 दिन का ट्रेनिंग लिया है तो आपको केवल 2500 रुपया मिलेगा ट्रेनिंग का, और मशीन ले लिया आपने 15,000 का, जो टूल किट आपको मिल रहा है वो ले लिया, और आपको बस इतना ही हो गया और आगे आपने कोई प्रोसेस नहीं करी तो आपको इतना ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको पूरा लाभ लेना है तो सभी जो भी इसमें बताई गई हैं पॉइंट्स, उनको जो है आपको पूरा करना होगा। तो फिलहाल आप जितना लाभ ले रहे हैं उतना ही आपको मिलेगा। लोन लेना चाहते हैं तो मिलेगा, नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। उसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि आपको लोन लेना ही लेना है, ठीक है। तो बहुत लोगों का ऐसे आवेदन सिलेक्ट हो गया, उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया, 2500 रुपये के हिसाब से उनको ट्रेनिंग का पैसा मिला, प्लस टूल किट मिल गया और वो अपने घर आ गए, ठीक है। तो आपको इतना ही लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार से आपको पैसे के बारे में समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो लोग एडवांस ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको कुछ जो है ऑनलाइन लेन देन का, जो डिजिटल लेन देन है उसका भी कुछ मिलता है प्रतिशत। तो ये कुछ प्रकार है इसमें लाभ पाने का। इस वीडियो के माध्यम से आपके बाकी सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किए हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। और आगे भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।